गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले अलंकार की परिभाषा देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और ये कल लाइव क्लास में भी हम यही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। ये आप सभी जानते हैं कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार आभूषण हम मनुष्यों के सुंदरता को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि आभूषण का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है गहना, जेवर। जिस प्रकार आभूषण हम मनुष्यों की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार साहित्य में शब्द और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आइए हम इसके संक्षिप्त में परिभाषा देखें। हम इसकी परिभाषा अब संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा है, मैंने देखिए बोर्ड पे भी लिख दिया है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म तथा शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शब्दालंकार पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार की भी परिभाषा है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले शब्दालंकार, शब्द का मतलब होता है शब्द, और जिसका शब्दालंकार यानी शब्द से संबंधित अलंकार। अब देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक है, फिर से देखिए कि जहाँ काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि कूके लगी कोयले कदम पे बैठी फेर। अब स्टूडेंट्स, हम पहले आपको शब्दालंकार पढ़ाएंगे। अब देखिए शब्दालंकार में भी कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार में भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। ये सारे भेद आप लोग याद कर लीजिएगा। शब्दालंकार के कितने भेद हैं ये आप लोग याद करेंगे, और फिर अर्थालंकार के कितने भेद हैं ये आप लोग याद करेंगे, और याद करने के साथ साथ एक एक उदाहरण आप लोग ज़रूर से याद करिएगा। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हम देखते हैं, दिया हुआ है। देखिए इसकी परिभाषा है कि जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पे स्वर मतलब जानते हैं, स्वर आई को कहते हैं। तो जहाँ पे स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे देखिए उदाहरण है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पे देखिए चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पे क्या है? च च च कई बार देखिए आपने 3 बार यहाँ पे च च की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। तो आपने परिभाषा पढ़ा कि जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों को बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे जो च व्यंजन है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे देखिए त यहाँ पर भी बार बार त की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आपके बुक में, किताब में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, छोटे छोटे हैं, जो आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कितनी करुणा कितने संदेश, यहाँ पे देखिए क की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर से याद कर लेंगे। सबसे छोटा सा जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र की आवृत्ति हुई है। तो ये देखिए आपको छोटा सा भी है और आप जल्दी लर्न भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार का 1 या 2 उदाहरण आप ज़रूर से याद कर लेंगे। अब आइए हम चलते हैं शब्दालंकार का दूसरा भेद, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, आइए इसकी परिभाषा देखें। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो यानी अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। फिर से परिभाषा देखिए, परिभाषा बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ कि जहाँ एक ही शब्द की, शब्द आप समझते हैं कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, यानी बार बार वो आए,
किंतु उसका अर्थ क्या है, अलग है, भिन्न हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखिए, अब जैसे उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी माँ दखता दिखाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब यहाँ पे देखिए कनक कनक सेम वर्ड है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, कनक कनक, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक कनक कनक कनकते सौगुनी, यहाँ पे दिया हुआ है कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, गोल्ड, ठीक है, और दूसरे का मतलब होता है, दूसरा कनक जो होता है उस धतूरे को कहते हैं जो जहर का काम करता है। तो धतूरे की अपेक्षा, इसका मतलब ये हुआ है कि धतूरे की अपेक्षा सोने का नशा जो होता है 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा होता है, और सोने को पाने के बाद जो नशा होता है वो इंसान को क्या करता है, मदमस्त करता है, बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या हुआ, सोना हुआ, गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा, जो बिल्कुल ऐसा नशा होता है जो इंसान जो है उससे जो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका मतलब दोनों का देखिए सेम वर्ड है कनक कनक, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये यमक अलंकार हो गया। अब आइए हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं हम श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है कि इसका देखिए श्लेष अलंकार की आप जो है ये परिभाषा देखते हैं। यमक अलंकार में बहुत सारी परिभाषा आपको बुक मिलेगी, जैसे काली घटा का घमन घटा। यहाँ पे देखिए घटा जो शब्द है 2 बार आया है, घटा घटा। एक घटा क्या है, घट जाना, कम हो जाना, और एक क्या है, बादल की घटा कहा गया है, काली घटा घमन घटा। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको बुक मिलेंगे जो आपको जो आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकले और चमत्कार पैदा करते हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। देखिए श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, यानी एक जगह पे कई कई अर्थों का चिपक जाना। तो फिर से देखिए कि जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकले और चमत्कार पैदा करते हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे अब देखिए, जैसे है इसका देखिए उदाहरण दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरा होए। अब इसका पहले अर्थ हम आपको बताते हैं कि इसका अर्थ है कि ये रहीम दास जी कहते हैं कि जो हालत दीपक की होती है, दीपक यानी दिया, जो हालत दीपक की होती है वही हालत एक कुलीन कपूत की होती है। कुलीन यानी अच्छे परिवार का, जो कभी सपूत ना पैदा होकर के कपूत पैदा हो। कपूत का मतलब जो होते हैं खराब पुत्र। सपूत होता है अच्छे पुत्र, कपूत होता है जो बिल्कुल निकम्मा पुत्र होता है। तो उसे कहते हैं कि जो, फिर से देखिए कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत एक कुलीन कपूत की होती है, क्योंकि जिस तरह से दीपक के बारे, बारे का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए बारे का मतलब दिया जलाना। जिस प्रकार, क्योंकि दीपक को जलाने पर प्रकाश तो करता है, और बालक, एक बारे का मतलब होता है बचपन में, जो जैसे दीपक को हमें जलाने पे प्रकाश मिलती है, खुशी मिलती है, रोशनी मिलती है, और उसी तरह से जो बालक बचपन में होता है वो उसको देख करके उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। किंतु दीपक जो होते हैं जब बढ़े, दीपक जब बढ़ करके जब बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जो कपूत होते हैं, जो कुपुत्र होते हैं, वो बड़े होने पर ख़ानदान में क्या करते हैं, ख़ानदान का नाम जो है डुबा देते हैं, वो अंधेरा कर देते हैं, और वो बिल्कुल ख़ानदान को डुबा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा श्लेष अलंकार। देखिए इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। इसमें देखिए बारे का कई अर्थ दिया हुआ है, बढ़े का अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत एक कुलीन कपूत की होती है, क्योंकि दीपक जो होता है जलने पर प्रकाश करता है, उसी से बालक जो होता है बचपन में खुशियाँ देता है, सबको अच्छा लगता है। किंतु दीपक जो बड़े होकर बुझ जाता है और अंधेरा कर देता है, ऐसे में जो कपूत होते हैं, कुपुत्र होते हैं, वह ख़ानदान की रोशन करने से अंधेरा कर देते हैं, और वो जो है बिल्कुल घर को, ख़ानदान को, पूरे उसको, कुल को वो बदनाम कर देते हैं। तो इस दोहे में देखिए बारे और बढ़े, ये जो है 2-2 अर्थ वाले चमत्कारी शब्द हैं। अतः यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। इसमें क्या है, बारे, इसमें बारे और बढ़े का 2-2 अर्थ चिपका हुआ है, इसलिए क्या है, ये श्लेष अलंकार है। तो इसी तरह से इसका बहुत सारे आपको किताब में उदाहरण मिलेंगे, जैसे रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे देखिए पानी शब्द का अर्थ है, पानी शब्द क्या है, देखिए पानी शब्द कितने 3 अर्थ हैं। एक आब है, दूसरा मान है, तीसरा जल है। पानी अन देखिए कहता है ना अक्सर कि उसका तो पानी उतर गया, पानी यानी इज्जत, इज्जत का उतरना अन कहते हैं पानी उतर जाना। तो आब मान सम्मान इज्जत और जल एक पानी जल को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 पानी का अर्थ है, आब है, मान है, जल है। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो आप उसे याद कर सकते हैं। तो अलंकार का एक एक उदाहरण आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका शब्दालंकार और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे। थैंक यू।